मेरे खुदा ये आपके मुल्क के वजीर हैं और वजीर इतलात हैं और पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज्यादा कांग्रेस मजबूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या मौजूदा सूरत हाल में वजीर आज़म पाकिस्तान मजबूत नजर आ रहे हैं? इस वक्त आपकी नजर में पलड़ा किसका भारी है? क्योंकि दोनों जानिब से ही कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है। ऑपोजिशन भी कहती है कि हमारी जो बैक है बहुत मजबूत है, इस वक्त हम बहुत मजबूत ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, और वजीर आज़म की तकारीर सुनते हैं तो वहां से भी कुछ ऐसा ही गुमान होता है। देखें, सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि वजीर आज़म ने जो अब तक नहीं किया वो कर रहे हैं। वजीर आज़म ने कभी भी MQM के पास नहीं गए, वो वहाँ गए। वजीर आज़म ने कभी मिजाज पुरसी नहीं की, कल भी नहीं की उन्होंने, पीर पगारा की। और हालांकि ये मौका था उनके पास, जब पता चला था कि पीर पगारा बीमार हैं तो चले जाते, शायद इससे उनका फायदा होता। सुना उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनकार, मैं फ़र्ज़ करें मैं बीमार हूँ और शौकत पराजा साहब मुझे पूछने के लिए आ रहे हैं या वैसे ही आ रहे हैं, तो क्या मैं मना कर दूंगा? अच्छा, मना कर भी दूँ तो क्या मतलब है? जब वो पहुँच जाएँ तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा कि नहीं जी मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँ। अगर आपको पता चला है कि वो बीमार हैं तो उठ कर चले जाएं आप उनके पास और कहें पीर साहब मैं आपको पूछने आया, मैं वोट लेने नहीं आया, मैं आपको पूछने आया हूँ। कम अज़ कम इतनी ही कर्टसी होती। नहीं, फिर उसके बाद उनको भूल गए। और उनके साथ उनको पता है उनके 3 अरकान हैं असम्बली के अंदर, 3 में से 2 वज़ीर हैं, फहमीद मिर्ज़ा वज़ीर हैं, मोहम्मद मियां सुमर वज़ीर हैं। आप उन वज़ीरों को ले जाकर जाते ना, जब MQM के पास जा रहे थे, चले जी ये वज़ीर भी मेरे साथ आए हैं, वो भी नहीं है, आप नहीं किया। इस वक्त खलबली मची हुई है और बुखलाहट है सरकार के कैंपों में। और जिस तरह से कल वो फरमा रहे थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस मजबूत है, वो मेरे खुदा ये आपके मुल्क के वजीर हैं और वजीर इतलात हैं और पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस मजबूत है। और वो कहते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी में, यार राहुल गांधी की पार्टी मैंने नहीं सुना था कि पंजाब में है, मुझे मालूम नहीं था कि कांग्रेस एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर और राहुल गांधी की कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। कल तो आपके वज़ीर इत्तलात ये कह रहे थे कि जो है वो उससे ज़्यादा मकबूल है और पंजाब के लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये है बुखलाहट का आखिरी दर्जा, आखिरी दर्जे के बुखलाहट ये है। इससे ज़्यादा और क्या बुखलाहट हो सकती है जो आप हुकूमत के कैंपों में है, साथ ही साथ छोड़ चुके हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं, जो कह रहे हैं, वज़ीरों को बुलवाया गया और उनसे दोबारा हल्फनामा लिया गया, ये नहीं थे, ये उनकी शुमार में भी नहीं थे, उन्होंने भी नहीं गिना हुआ था इनको, कभी भी नहीं गिना उन्होंने किसी तरह से। वो तो वैसे भी सूबाई सतह के लोग थे, उनको उन्होंने अपनी कतार में रखा हुआ था। जो सॉलिड लोग उनके पास मौजूद हैं वो अब भी मौजूद हैं, जो पार्टी के अंदर छोड़कर ग्रुप की सूरत में अलग मौजूद हैं वो भी मौजूद हैं। अब बल्कि दोनों वहां मौजूद हैं। सर, इत्तेहादियों के हवाले से वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 63A के क्लॉज B की जो बात की जा रही है, अगर वो उसका जिस तरह से किया जा रहा है तर्जुमा हुकूमत की जानिब से और एक्सप्लेन जिस तरह से किया जा रहा है, अगर वो होता है तो फिर तो जो ऑपोजिशन है उसकी कोई पोजीशन जो है वो मजबूत दिखाई नहीं देती उसके बाद। आप कौन सी दुनिया की कोर्ट या कौन सा दुनिया का फोरम है को किसी इक़दाम के सरजद होने से पहले, यानी कि कौन सी कोर्ट होगी कि मुझे पकड़ कर कहे, जब कि आप तुम्हारी नीयत ये है और तुम ये करना चाहते हो और मुझे सीधा सजाए मौत सुना दे? यानी तुमने नियत तो की ना यार, जाने से तो रोक सकती है ना हुकूमत, कह सकती है कि हमारे नहीं रोक सकती है, ये कत्तान नहीं रोक सकती है। अच्छा, किसी को भी हाउस क्या कस्टोडियन किसी सूरत में फुल मेंबर कौमी असम्बली को जो जीता हुआ है उसको फ्लोर में जाने से नहीं रोक सकता है। ये कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी होगी और जिसने जाना है वो जाए। और जो हाँ, इसके बाद इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि उसको डिसीट कर दे और डिसीट करने के लिए वो उसका भी एक प्रोसीजर है। इस तरह थोड़ी है कि जनाब अच्छा इस नीयत से आए हैं कि आप जो है हमारे खिलाफ वोट डालेंगे तो लिहाजा हम आपके लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अच्छा चलें ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आप 15 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को डिसीड कर दें, फिर क्या होगी? आप अकलियत में चले जाए, बिल आ गया, प्राइवेट बिल आ गया, वो पास हो गया और वो फेल होगी, आप पास नहीं करा सके और वो अपोजिशन ने आपके खिलाफ पास कर लिया तो आपकी हुकूमत गई। चलें, इस ऐसे भी नहीं जाती, इसलिए कि ये है
3 महीने के बाद वो आ रहा है, या तो आप नए सीटों पर इलेक्शन करवाएं और उनको जीतें, या फिर आप तैयार हो जाएं कि अपोजिशन जीत कर आकर आपको घर से बाहर निकाल दे। ये बहुत से ऑप्शन खुले हुए हैं। मेरा ख्याल है 2018 में जिसने ये मशवरा दिया है थे सर, उनको भी पार्टी लाइंस की खिलाफ वर्जी पर बाद में गो के उनका जो बलूचिस्तान के सीएम के हवाले से वोट था वो तो काउंट हुआ था, बट वो उनको डीसीट कर दिया गया था। एनी हाउ सर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मौजूद है हमारे साथ शौकत पराचा साहब भी। पराचा साहब, वजीर आजम जो हैं वो इत्तेहादियों से मिल रहे हैं और इत्तेहादी जो हैं वो ऑपोजिशन से मिल रहे हैं, मामलात कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं? पलड़ा आपकी नजर में किसका भारी है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नदीर लगारी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। सर आप बिल्कुल फर्ज भी ना करेंगे। पराचा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अमीर अब्बास साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। एक जानिब हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म वो इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, दूसरी जानिब जिन इत्तेहादियों के पास वज़ीर आज़म अयादत के लिए जाते हैं, मैं चौधरी शुजात की बात कर रहा हूँ, वो लाहौर छोड़ते हैं और इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं मौलाना फजल रहमान के पास। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इजाजत दें तो पहले जो लगारी साहब से आप बात कर रहे थे जी जी कि एक कंट्रोवर्सी इस हवाले से लीगल कंट्रोवर्सी कह लें या लीगल एक्सप्लेनेशन कह लें कि जो लोग इमरान खान साहब की पार्टी के इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे तो डिफेक्शन क्लॉज जो है वो कैसे उन पर अप्लाई होगी। अब इसके ऊपर 2 कानूनी राय हमारे सामने आ रही हैं। अब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो मुमकिन है कि ये मामला अगर उलझ जाता है और इसके ऊपर हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखती है और अपोजिशन अपना मौक़िफ़ रखती है और फिर इलेक्शन कमीशन अपना इस पे को मौक़िफ़ रखता है और इसको अगर चैलेंज किया जाए तो चैलेंज करने का राइट बहरहाल हुकूमत के पास होगा। माजी में भी 90 की दिहाई में अदालतें वज़ीर आज़म की बहाली के हवाले से फैसला कर चुकी हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ले जा सकती है। लेकिन जो लगारी साहब फरमा रहे थे कि भाई एक जुर्म अगर सरजद ही नहीं हुआ तो आप प्राइमा फेसी जिसे कहते हैं, यानी आप कहें कि बादियों नजर में तुमने मेरे खिलाफ वोट देना था लिहाजा मैं तुम्हें नाअहल करवा देता हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही। जब तक आप कोई जुर्म सरजद नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर सजा या कोई आईन कानून शिक तो नहीं लग सकता ना। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का शख्स उनके खिलाफ वोट देता है, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन की तरफ से खड़ा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के बाद तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन बात इस बुनियाद पर कि ये लोग ये कर सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ। लेकिन अमीर अब्बास साहब, अभी बातें ये हो रही हैं कि उनको पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग के दिन जाने की इजाजत ही नहीं होगी और कोई गया तो उसके खिलाफ ये जो है डीसीट कर दिया जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो कैसे डीसीट करने का कोई तरीका कार है ना। मैं अगर एमएनयू हूं इमरान खान साहब का, वो मुझे कहते हैं ना जाओ, मैं चला गया। अब क्या इमरान खान साहब यक जुम्बिश कलम मुझे बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए इसको डीसीट कर दो? ऐसे डीसीट होते हैं क्या लोग? बट डीसीट करने का तरीका भी स्पीकर है ना। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर का ऑफिस है, फिर इलेक्शन कमीशन ने डीसीट करना है। पार्टी चेयरमैन के तौर पे इमरान खान लिखेंगे किसी को कि भाई ये मेरा XYZ जैद बकर है जिसने मेरे खिलाफ वोट दिया या मेरी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, इसको नाअहल करें। तो उसके लिए भी कुछ वक्त लगेगा। उस दौरान इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। यानी वो अगर वो ये समझते हैं कि मैं बच सकता हूं इस तरह, तो वो खुद नहीं बच सकते। हाँ, वो खुद जाते जाते अपने खिलाफ वोट देने वालों का भी सर ले जाएंगे, ये मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उनके खिलाफ जो वोट थे वो तो चला गया और इमरान खान बच जाए। तो ये अभी तक कोई इसकी लॉजिक समझ हमें नहीं आ रही। हम तो खैर नहीं कानून या आइन को उस तरह समझते, बट इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। पंजाब का जी जी अब अच्छा अमीर साहब, पंजाब के हवाले से मैं अलग से बात करूंगा। अब क्योंकि आपने दोबारा से बात छेड़ दी है तो पराचा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। पराचा साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से। इत्तेहादियों को आप देख रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हुए या फिर अभी तक जो है उनके ऑप्शंस वाकई में खुले हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन साहब की तबीयत का पता करने उनका वजीर आज़म वहां पर पहुंचे, उससे पहले अपोजिशन के अरकान पहुंचे थे उनके पास। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद
लाहौर से ट्रैवल करते हैं इस नासादी तबीयत के साथ और इस्लामाबाद पहुंचे हैं और मौलाना के साथ मुलाकात करते हैं, तो इसको आप ऐसे ही देखा जाए कि चलती हुई ट्रेन है, उसको रोकने की कोशिश की है और उसमें बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको ऐसे ही देखना चाहिए कि ये आखिरी ट्रेन है, इसीलिए उसमें सवार होने की कोशिश की जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जैसा पॉलिटिशियन, इतना सीनियर पॉलिटिशियन, वो बीमारी की हालत में भी अगर ट्रैवल करने के लिए निकले हैं तो इससे तो आप मामलात की संगीनी का अंदाजा खुद लगा लें। लेकिन क्या चौधरी शुजात हुसैन हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं या हुकूमत बचाने के लिए निकले हैं? ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कल इमरान खान ने MKM बहादराबाद का दौरा किया था, उनके साथ मिले थे, फिर वहीं कराची में खड़े होकर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को धमकी दी थी। आज वही MKM वाले आकर आसिफ अली जरदारी से मिल रहे हैं, अभी मिल चुके हैं, वो उनकी बात भी हो चुकी है। क्या वो भी हुकूमत बचाने के लिए इधर आए हैं? तो जितना एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है और उसका कॉन्टेक्स्ट तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, लिहाजा उस कॉन्टेक्स्ट में जो इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, और इत्तेहादियों ने आज MKM और काफ ने कहा कि जी हम अब जो भी करेंगे हम मिल के चलेंगे, यानी दो इत्तेहादी मिल के चलेंगे, ये नहीं कहा कि हम PTI के साथ मिलकर चलेंगे। तो जो पॉलिटिकल वाइब्स होती हैं, पॉलिटिकल वाइब्स तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।